हेलो दोस्तों, मैं आपको नव दुर्गा माँ की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको बहुत अच्छी पसंद आएगी। सुनिए कहानी को। बहुत समय पहले एक असुर था, महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या की उसने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त कर लिया। और वरदान में क्या मांगा उसने कि कोई मुझे देवता या पुरुष नहीं मार पाएगा, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु किया और उनको वरदान दे दिया। वरदान के कारण वह अजय हो गया और तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। हाहाकार मचा दी उसने पूरे उसमें। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया। सभी देवता दर दर की ठोकर खाने लगे। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और शिव के पास पहुंचे। तभी सभी देवताओं के क्रोध और तेज से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसी ऊर्जा से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, माँ दुर्गा। उसी तेज से माँ दुर्गा प्रकट हुई, देख लीजिए। शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया और विष्णु ने उन्हें चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, हिमालय ने सिंह दिया, वाहन उनका, ये वाहन उनको दिया है, देख लीजिए। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र सब उनको दे दिए, जिससे कि ये दिव्य उनमें शक्ति उत्पन्न हुई। और ऐसी ऊर्जा उनमें थी, ऐसी उनमें शक्ति थी कि किसी का भी दुख दर्द नहीं सहन कर पाएंगी, वो शक्ति उनके अंदर थी। इस पे माँ दुर्गा सर्वशक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली रूप में उत्पन्न हुई। बहुत ही उनके अंदर वो शक्ति थी। और माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकार दिया। उनको पता था कि मुझे महिषासुर से युद्ध करना है, इसलिए मुझे जन्म दिया गया है। तो उन्होंने जाते ही महिषासुर को ललकार दिया। यह युद्ध 9 दिन चला, भयंकर युद्ध। 9 दिन तक युद्ध चलता रहा। इसी कारण से नव दुर्गा मनाई जाती है। ठीक है, 9 दिन युद्ध चला और नव दुर्गा इसी कारण से मनाई जाती है। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा। कभी भैंस का रूप धर ले, कभी सिंह का रूप धर ले, कभी हाथी का, आदि अनेक रूप उसने रख लिए। लेकिन माँ दुर्गा ने हर रूप को परास्त कर दिया। उसके को हर रूप को उसने परास्त कर दिया माँ दुर्गा ने। अब सब देखा होगा, हर रूप को परास्त किया माँ दुर्गा ने। अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर मारे गए और इसी विजय को विजयदशमी या दशहरा इसी दिन मनाया जाता है। ये माँ दुर्गा की जब उन्होंने बंद कर दिया तो उसी विजय को विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, जैसे हम जानते हैं, इसीलिए इनको नव दुर्गा भी कहा जाता है। पहला नाम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्ठमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री। जब दुष्टों का चारों तरफ अत्याचार फैल गया, माँ दुर्गा को क्रोध आया और उन्होंने अपना क्रोध में ही अपना रूप धारण किया, जिनको बोलते हैं काली माँ। काली माँ ने अनेक अत्याचारी राक्षसों का वध किया। एक बहुत भयंकर राक्षस था, आप उनका नाम भी जानते होंगे। बहुत ही भयंकर और अत्याचारी राक्षस था, रक्त बीज नाम था उनका। ठीक है, एक उनकी बूंद नीचे गिरती थी
तो अनेकों राक्षस पैदा होते थे एक खून की बूंद से। ना भयंकर और अत्याचारी था, सब देवताओं को उसने परास्त कर रखा था, और एक बूंद उसकी नीचे गिरती तो उतने ही उत्पन्न हो जाते राक्षस। काली माँ उनको मारती रही, उतने ही वो उत्पन्न होते रहे। फिर अंत में क्या किया, काली माँ ने एक खप्पड़ लिया। अब देखो उनके हाथ में खप्पड़ रहता है। एक ही बूंद उसने काली माँ ने नीचे नहीं गिरने दी, और सारी बूंदों को खून को खप्पर में भरती रही, और उनको अंत में बीज रक्त बीज जो राक्षस था उसका वध कर दिया। और काली माँ सब जगह प्रसिद्ध रहीं, और उनका नाम सब काली माँ शक्तिपीठ के नाम से जानने लगे। और उनको ये वरदान था, काली माँ को दिव्य शक्ति थी उनके अंदर, सभी देवता को तेज था कि आप लोग कभी किसी से परास्त नहीं होंगी, और आप लोग नव दुर्गा पर ये सब पूजा अर्चना करते हैं, और नव दुर्गा माता सबको धन धान और हर प्रकार की मुश्किलों से सामना करती हैं, बचाती हैं। और जय माता दी।